scikit-learn के इस दूसरे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मीन मैक्स स्केलर क्लास जो हम scikit-learn से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा फीचर स्केलिंग, जिसके अंदर आपके पास दो टाइप्स हैं। तो मैंने बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन बनाया है जिसकी मदद से मैं बहुत ही आसान तरीके से फार्मूले के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ ये हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं। आप लोगों का काम यह है कि पेंडाज इंपोर्ट करें और जो डेटा सेट पिछले वीडियो में हमने यूज़ किया था वही सेम डेटा सेट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। वैसे भी ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये डेटा सेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं अभी के लिए जस्ट रन करूँ दिस थिंग एंड लेट मी शो यू द डेटा सेट, वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम डेटा। अभी के लिए जस्ट फॉलो मी, then we will explain all the things. वही सेम डेटा सेट है कार सेलिंग का। दिस इज़ द नेम ऑफ कार, दिस इज़ द ईयर, किलोमीटर ड्रिवन, उसका फ्यूल टाइप क्या है, सेलर टाइप क्या है, ट्रांसमिशन एंड द ओनर। और ये हमारा सेलिंग प्राइस है जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, जो कि एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम वो होता है जिस डेटा में आपका आउटपुट वेरिएबल कंटिन्यूअस होता है, वही आपका रिग्रेशन प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस डेटा में अभी के लिए जो बाकी कॉलम्स है उनको मैं हटा के आई एम टेकिंग दिस 3 कॉलम्स, ईयर, सेलिंग प्राइस, किलोमीटर ड्रिवन, क्योंकि ये मेरे पास न्यूमेरिकल कॉलम है और इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी। इसके लिए मैंने क्या किया है, डेटा के अंदर मैंने एक लिस्ट पास किया है। जब भी आप कॉलम निकालते हो मल्टीपल तो आप लिस्ट पास करते हो। ये मैंने अपने पेंडास ट्यूटोरियल के सीरीज़ में बड़े डिटेल के साथ बताया है। सेलिंग प्राइस जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, किलोमीटर ड्रिवन जो हमारा इनपुट वेरिएबल है, एंड ईयर जो कि हमारा इनपुट वेरिएबल है, ये मैंने निकाले। जैसे मैं इस डेटा को रन करूँगा देन यू वुड सी अ न्यू डेटा विद 3 कॉलम्स। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी आर यूजिंग scikit-learn मीन मैक्स स्केलर क्लास। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग एक डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है जो जितने भी फीचर के अंदर वैल्यूज़ होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करता है एक सिमिलर स्केल में। ठीक है, द पर्पज इज टू इंश्योर दैट ऑल फीचर्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द मॉडल एंड टू अवॉइड द डोमिनेशन ऑफ फीचर्स विद लार्जर वैल्यूज। इस चीज़ को समझने के लिए हम डेटा सेट की एक एग्जांपल लेंगे। लेकिन फीचर स्केलिंग की 2 टाइप्स है, नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। हम आज के वीडियो में देखेंगे नॉर्मलाइजेशन, जिसके लिए आपको मिलता है scikit-learn लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास मीन मैक्स स्केलर। लेकिन हमें चाहिए कि हम फीचर स्केलिंग की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले। तो अभी के लिए हमारे पास ये डेटा सेट है, ये एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है जहाँ पे स्टूडेंट रूल नंबर है लाइक 1 2 3, दिस आर द स्टूडेंट रूल नंबर्स, स्टूडेंट CGPA एंड स्टूडेंट फ्यूचर सैलरी। ठीक है, अब अगर इस डेटा में देखा जाए तो दिस वैल्यूज फॉर CGPA दैट आर 3.0 3.0 4.0 अप टू सो ऑन। लेकिन अगर आप सैलरी में देखा जाए तो ये वैल्यू हायर है लाइक 60 40 40। फीचर स्केलिंग का मतलब ये है कि अगर आपके डेटा के अंदर कुछ फीचर्स के वैल्यूज हायर है एंड कुछ फीचर्स के वैल्यू लोअर है, तो जो भी मॉडल आप ट्रेन करते हो तो वो डोमिनेट करेगा हायर वैल्यू पर। तो अगर आप इस डेटा पे किसी भी मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करते हो तो वो मॉडल ज़्यादातर सैलरी वाले कॉलम की तरफ डोमिनेट करेगा, क्योंकि सैलरी वाले कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज़ है वो हायर है। लेकिन जब आप इसको स्केल करते हो लाइक आप इनको एक इक्वल रेंज में ले आते हो ताकि हर कॉलम को एक इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, तो उसके लिए आप फीचर स्केलिंग करते हो। और फीचर स्केलिंग के अंदर आपके पास है नॉर्मलाइजेशन और उसी को आप कहते हैं मीन मैक्स स्केलर। तो जब मैंने इसके ऊपर फीचर स्केलिंग किया, अभी के लिए आप भूल जाओ कि ये हो क्या रहा है, अभी के लिए भूल जाओ कि हमने कौन सा टेक्निक यूज़ किया है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन देखा जाए तो आपका डेटा अब यहाँ पे 0 एंड -1 के रेंज में आया। ठीक है, इसी तरह अब ये जो भी मॉडल आप इस डेटा पे ट्रेन करोगे तो वो मॉडल हर कॉलम को, हर फीचर को, जो इनपुट फीचर्स आपके होते हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। वो मॉडल किसी सैलरी की साइड पे लाइक हायर वैल्यू की साइड पे डोमिनेट नहीं होगा। एक और डेटा सेट की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। दिस डेटा इज अबाउट हाउस डेटा सेट। यहाँ पे लॉट एरिया है जिसके अंदर बहुत ही हायर वैल्यू है और दिस इज द सब क्लास ऑफ दैट हाउस जहाँ पे वैल्यू हायर है, लेकिन इन कंपैरिजन ऑफ लॉट एरिया ये वैल्यू लोअर है। लेकिन अगर आप इस डेटा पे मॉडल ट्रेन करोगे तो मॉडल लॉट एरिया की तरफ डोमिनेट करेगा क्योंकि यहाँ पे हायर वैल्यू है। तो अगर मॉडल के परफॉर्मेंस को बेटर बनाना है तो आपको स्केलिंग करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इस पे मीन मैक्स स्केलिंग इस्तेमाल करोगे या नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करोगे
तो ये डेटा कुछ इस तरह बनेगा, 0 एंड 1 के रेंज में आएगा ताकि मॉडल हर कॉलम को इक्वल इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन ऑन मीन मैक्स स्केलिंग। तो सेम इसका यही काम है कि किसी भी डेटा सेट के अंदर जो इनपुट फीचर्स होते हैं वहाँ पे अगर आप मॉडल यूज़ करते हो तो उनके वैल्यूज़ को एक इक्वल रेंज में ले आते हैं ताकि मॉडल की परफॉर्मेंस बेटर हो और मॉडल किसी हायर वैल्यू की तरफ पे डोमिनेट ना करे। लेकिन इस मीन मैक्स स्केलिंग के बारे में आपको एक चीज़ बड़े ध्यान से रखना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। जब आप मीन मैक्स स्केलिंग अप्लाई करते हो डेटा सेट पर, तो वहाँ पे जो भी इनपुट फीचर्स होते हैं उनका जो रिजल्ट होता है, जो नया डेटा हम लेके आते हैं, वो 0 एंड 1 के बीच में होगा। वो जो भी रेंज होगा वो 0 एंड 1 के बीच में होगा। ठीक है, ये होता है मीन मैक्स स्केलर और इसके लिए यही फार्मूला है कि आप x माइनस एक्स मीन करते हो और इसको डिवाइड करके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट फीचर माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फीचर। तो इस फार्मूले को समझने के लिए है ये छोटा सा डेटा सेट मैंने लिया है। दिस इज अ डमी डेटा सेट, दिस इज x1 x2 x1 एंड x2। दिस x1 x2 आर नथिंग बट दिस आर द इनपुट फीचर्स और ये यही फार्मूले के अंदर आप यूज़ करते हो। सो अभी के लिए मैं फार्मूला इंप्लीमेंट करने वाला हूँ ऑन दिस इनपुट फीचर। तो x माइनस एक्स मीन, सो पहला वैल्यू दैट इज 15, मैंने उठाया 15 माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस x फीचर जो कि 10 है। सो 10 माइनस 15 विल बी इक्वल टू 5। जब आप इसको डिवाइड करते हो मैक्स माइनस मीन, तो मैक्सिमम वैल्यू इन दैट कॉलम इज 30 एंड मिनिमम वैल्यू इज 10 और यही आप हर कॉलम के लिए करते हो। जितने भी इनपुट फीचर्स होते हैं उनकी जो इंटरनल कैलकुलेशन होता है वो इसी फार्मूले की मदद से होता है। अब आपको मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं, साइकिट-लर्न आपको क्लास प्रोवाइड करता है, वो संभालेगा। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स प्रैक्टिकली। सो हम यहाँ तक आए थे। अब लेट मी शो यू कि ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा पे जो भी मॉडल मैं ट्रेन करूँगा तो जाहिर सी बात है वो डोमिनेट करेगा सेलिंग प्राइस या किलोमीटर ड्रिवन के साइड पे, क्योंकि इनके वैल्यूज़ हायर हैं। तो लेट्स मेक देम अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन, यानी इस पे मैं मीन मैक्स स्केलिंग इस्तेमाल करूँगा। अब इस वीडियो के एंड में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि कब आपको मीन मैक्स स्केलिंग या नॉर्मलाइजेशन और किन एल्गोरिदम पे आपको इंप्लीमेंट करना है वो भी बताऊंगा। तो साइकिट-लर्न से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है प्री प्रोसेसिंग से। याद रखना, प्री प्रोसेसिंग से। हम एक्चुअली पढ़ने वाले यही है, प्री प्रोसेसिंग। ये एक क्लास होता है साइकिट-लर्न के अंदर। इससे आपको इंपोर्ट करना पड़ता है मीन मैक्स स्केलर। आप जस्ट लिखे यहाँ पे एम, जस्ट एम लिखे एंड डबल टैब, तो इट विल give you this suggestion mean max scalar and run it। अब इसकी मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। सो कोई भी नाम दो, लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ स्केलर, विल बी इक्वल टू दिस मीन मैक्स स्केलर। अब इस मीन मैक्स स्केलर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट एंड टैब प्रेस करो देन यू वुड सी दिस डॉक्यूमेंटेशन। सो दिस इज द मीन मैक्स स्केलर। ये आपसे लेता है फीचर रेंज, वो कितने कॉलम्स है जिन पे आप मीन मैक्स स्केलर इंप्लीमेंट करते हो। कॉपी विल बी ट्रू एंड क्लिप विल बी फॉल्स। तो ये बिगिनर को कंफ्यूज कर देगा, तो इस चीज़ को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। उसके बाद अब इसका एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब मैं अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो इस स्केलर को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर एक फंक्शन होता है फिट ट्रांसफॉर्म। जब आप फिट ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हो तो ये आपके डेटा के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा। सो मैं इसको अपना इंटायर डेटा पास कर देता हूँ और पलट के जो भी रिजल्ट होगा इसको मैं कहता हूँ स्केल्ड डीएफ। अब अगर मैं इसको रन करो एंड दिखाऊं स्केल्ड डीएफ, अब देखो ये एक नमपाई एरे बना। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो जो भी आपका डेटा सेट था, डेटा फ्रेम था, वो एक नमपाई एरे बनता है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम वैल्यूज, ओके, जो कि बहुत ही हायर थे, लेकिन अब ये एक 0 एंड 1 के रेंज में आ गए। एंड दिस आर द सेकेंड कॉलम, ऑल दिस वैल्यूज, एंड दिस आर द थर्ड कॉलम। लेकिन आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका मैं एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा। अगर आपको डेटा फ्रेम बनाना नहीं आता तो अगेन पेंडास ट्यूटोरियल का प्लेलिस्ट है, वो देखें। सो मैं क्या करता हूँ, न्यू डीएफ के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें अपना ये स्टोर करूँगा, ठीक है, या वही स्केल डीएफ, ओके, नो मैटर, डीएफ स्केल मैंने अभी बनाया, जस्ट लेट मी चेक मैंने क्या नाम दिया, स्केल डीएफ, ओके। स्केल डीएफ विल बी इक्वल टू पीडी। आप पेंडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके उसके अंदर डेटा फ्रेम, अब ये आपसे दो चीज़ें मांगता है, डेटा और कॉलम्स, ठीक है। सो डेटा में मेरा गोल है कि मैं ये सारे के सारे वैल्यू डेटा को दूं। तो ये किससे आ रहे, डेटा फ्रेम से आ रहे, ठीक है। सो डेटा विल बी इक्वल टू
स्केल्ड डीएफ और कॉलम्स डीएफ के अंदर मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। सो अगर मैं ये रन करूँ और उसके बाद स्केल्ड डीएफ दिखाओ, दिस इज़ द डेटा विद ऑल दी वैल्यूज़ इन इक्वल रेंज। अब मॉडल अगर आप इस डेटा पे ट्रेन करोगे तो वो ना तो सेलिंग प्राइस की तरफ डोमिनेट करेगा, ना ही किलोमीटर ड्रिवन की तरफ डोमिनेट करेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये ऑपरेशन, ये मीन मैक्स स्केलिंग ऑपरेशन हमेशा हम ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के बाद परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल भी दिखाना है। तो अभी के लिए आप ऐसा समझो कि अगेन हम ये सेम ऑपरेशन दोबारा करने वाले हैं। सो दिस इज़ द डीएफ। अब इस डेटा के अंदर अगर देखा जाए तो वही सेम वैल्यू है, ठीक है। मॉडल को अगर मैं दिस 2 इनपुट देता हूँ, ये 2 इनपुट, तो मॉडल इस तरफ डोमिनेट करेगा, ठीक है, इसको इग्नोर मारेगा। ये मेरा आउटपुट वेरिएबल है, इस पे तो मुझे मॉडल को ट्रेन करना ही नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर मारूंगा। सो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट पिछले वीडियो में मैंने बताया है बड़े डिटेल के साथ। अगेन फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सेलेक्शन से आप इंपोर्ट करते हो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। इसको रन करने के बाद अब ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट आपसे x एंड y मांगता है, तो उसके लिए आपको निकालना होगा अपने डेटा से df डॉट ड्रॉप जो हमारा सेलिंग प्राइस वाला कॉलम है ऑन एक्सेस वाइज। मैंने कहा कि जितने भी इनपुट वेरिएबल हैं वो x को दे दो, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है उनको ड्रॉप करो वाइल देते वक्त, और एक्सेस को रखो 1 क्योंकि मैं ये कॉलम वाइज परफॉर्म करना चाहता हूँ, और y को दे दूँ सेलिंग प्राइस, ठीक है, लाइक दिस। जस्ट लेट मी कॉपी दिस वन, कंट्रोल C कंट्रोल V एंड रन इट। अब अगर मैं आपको x दिखाऊँ, ये आपका किलोमीटर ड्रिवन एंड जो ईयर है इनपुट कॉलम वो इसके अंदर आ गए, और जो आउटपुट वेरिएबल है जो कि सेलिंग प्राइस है वो y के अंदर आ गया। ओके, सो एक और ट्रिक बता देता हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक्स ट्रेन, उसके बाद एक्स टेस्ट, उसके बाद वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट, ये करते हैं, और उसके बाद जो हमने क्लास इंपोर्ट किया होता है ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, उसके अंदर एक्स एंड वाई देते हैं। लेकिन ये मैनुअली टाइप करने से बेटर है कि आप यहाँ पे लिखो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट जो आपने क्लास इंपोर्ट किया है, उसके बाद शिफ्ट एंड टैब, आई रिपीट शिफ्ट एंड टैब, तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर देगा। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो साइकिट-लर्न वालों ने आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड किया है, जस्ट कॉपी पेस्ट, और फिर आपको कुछ करना नहीं है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, फर्स्ट टाइम अगर आप बिगिनर है तो मैनुअली आप टाइप किया करें, लेकिन जब आप हाई लेवल पे जाते हो, प्रोजेक्ट करते हो, तब वहाँ पे टाइम सेव करने के लिए वही सेम है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। सो अगर कोई नया है इस वीडियो में तो मैं अगेन एक बार बता देता हूँ कि एक्स ट्रेन जो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट है वो हम क्यों करते हैं। एक्चुअली हमारे डेटा सेट 100% होता है, तो हम क्या करते हैं 80% डेटा से मॉडल को ट्रेन करते हैं, 20% डेटा से मॉडल को टेस्ट करते हैं। तो जो इनपुट कॉलम है उसका जो 80% डेटा है वो हम एक्सटर्न को देते हैं, और जो इनपुट कॉलम है उसका जो 20% डेटा है वो एक्स टेस्ट को देते हैं। एंड द सेम थिंग गोज विद वाई के अंदर आउटपुट वेरिएबल है, उसका जो 80% डेटा है वाई ट्रेन को जाता है एंड 20% डेटा इसको जाता है। टेस्ट साइज हम यहाँ पे हम रखते हैं 2 इसलिए रखते हैं क्योंकि 20% डेटा फ्रॉम इनपुट कॉलम टू दिस एक्स टेस्ट एंड 20% डेटा फ्रॉम आउटपुट कॉलम विल गोज टू दिस वाई टेस्ट। और रैंडम स्टेट आप कोई भी रखें, ये जस्ट आउटपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सो जब मैंने ये रन किया, लेट मी शो यू, अभी अगर मैं एक्स टेस्ट दिखाऊँ ट्रेन, तो ये इनपुट कॉलम्स यहाँ पे आ गए, इसका 80% डेटा इसके अंदर है, और आप शेप भी देख सकते हो, आप शेप भी चेक कर लेना। जस्ट लेट मी शो यू शेप, अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो दिस आर दी एक्स टेस्ट 80% डेटा, एंड इसी तरह अगर मैं इसका शेप देखूँ, ये है अपना 868 रोज जो कि 20% डेटा है इनपुट कॉलम से। एंड द सेम थिंग आप वाई के लिए भी चेक कर सकते हो। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा आप जो मीन मैक्स स्केलिंग है या नॉर्मलाइजेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं साइकिट-लर्न के अंदर, वो आप स्केलिंग के बाद, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट के बाद करना, क्योंकि अभी तो डेटा के अंदर हमारे पास 3 ही कॉलम थे, क्या पता बहुत सारे कॉलम्स हो, तो हमेशा कोशिश करना कि ये, और ये एक गुड प्रैक्टिस है। सो अगेन हम क्या करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया है, अगर आपको याद हो स्केलर वो मीन मैक्स काम, हम क्या करेंगे इसका इस्तेमाल करके, इस स्केलर का इस्तेमाल करके इसके अंदर फिट ट्रांसफॉर्म एक्चुअली क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है दिस वैल्यूज़ को, जो हमारा ओरिजिनल डेटा इनके तमाम वैल्यूज़ हो उनको ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन इस बार हम यहाँ पे एक्स ट्रेन पास करेंगे क्योंकि हम ये इनपुट कॉलम पे परफॉर्म करते हैं, और पलट के जो भी आएगा उसको मैं एक्स ट्रेन
स्केल्ड के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें स्टोर करता हूँ। और हमारे पास 20% डेटा इनपुट फीचर्स का एक्स टेस्ट में है, तो वो भी हम करते हैं। सो एक्स टेस्ट विल बी इक्वल टू, ये मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया लाइक दिस, और स्केलर जो हमारा मीन मैक्स स्केलर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आप फिर ट्रांसफॉर्म यूज़ करना, सेकंड टाइम एक्स टेस्ट पे आप ट्रांसफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे मैं एक्स टेस्ट देता हूँ। इसको जब मैंने रन किया तो अब मेरे पास ये एक नमपाई एरे बन जाएगा अपने एक्स ट्रांसकेल का, जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। उसका 80% डाटा ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगा अब इन दोनों कॉलम्स को। एंड द सेम चीज़ विथ 80% डाटा भी होगा, सॉरी 20% डाटा भी होगा। तो ये देखिए अपना 80% डाटा का भी हो गया। अब अगेन मैंने वो ऊपर वाला कोड किया है, जस्ट मैंने डाटा फ्रेम बनाया है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सके। डाटा के अंदर मैंने एक्स ट्रांसकेल यानी यही वैल्यूज़ दिए और दिस आर दी कॉलम्स, लेकिन अब इस बार मैंने 2 बार किया है क्योंकि मेरे पास 2 ही कॉलम थे। सो अपना ट्रेन पहले दिखाओ, 2 सेट थे एक्चुअली। सो ये अब सॉरी दिस विल बी स्केल्ड। अब देखो वही सेम जो ऊपर हमने किया वही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। इसी तरह टेस्ट का भी देखो तो ये टेस्ट स्केल हो गया। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो हमने देख लिया कि आप किस तरह अप्लाई करते हो, लेकिन व्हेन टू अप्लाई ये बहुत ही इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। अब अगर आप बिगिनर है, आपने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा है, आप जस्ट साइकिट लर्न के पढ़ रहे हो, तो फिर ये पार्ट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हो, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। आज के वीडियो में बिगिनर के लिए जस्ट प्री प्रोसेसिंग से मीन मैक्स स्केलर और जो कॉन्सेप्ट मैंने बड़े डिटेल के साथ बताया उसको समझना ज़रूरी था। अगर आपने वो सीख लिया तो ठीक है, तो आप, लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़ है तो एक बार फिर से वीडियो देखो, ठीक है। ओके, अगर आप कोई के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम डिस्टेंस बेस्ड काम करते हैं, तो उसके लिए फीचर स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट वेक्टर मशीन सेम काम करता है, क्लासीफाई करता है डाटा पॉइंट्स को डिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पे भी फीचर स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। के मीन्स क्लस्टरिंग जो अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है, रिकमेंडेशन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, ये भी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पर डिपेंडेंट है, तो इसके लिए भी आपको फीचर स्केलिंग करना होगा। एंड द सेम थिंग गोज विद प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अगर आप ग्रेडिएंट डिसेंट बेस्ड एल्गोरिदम के साथ काम करते हो तब भी आपको अप्लाई करना होगा। अगर आप गाशियन मिक्सचर मॉडल के साथ काम करते हो, जैसे कि के मीन्स है, GMM है, तो उनके लिए भी आपको फीचर स्केलिंग करना होगा, क्योंकि ये सारे के सारे इसमें बहुत सारे हैं जो डिस्टेंस बेस है, और वहाँ पे अगर आप एक वैल्यू बड़ा है एक छोटा है तो वहाँ पे बहुत फीचर बड़े वैल्यू की तरफ डोमिनेट करेगा, तो उसके लिए फीचर स्केलिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये था वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब ये एक बहुत ही बिगिनर लेवल प्लेलिस्ट है और एडवांस लेवल स्टूडेंट के लिए भी चीज़ें मैं ऐड करता रहता हूँ, तो आप अभी से मेरे चैनल में जाए। जो पेंडाउस का मैंने बहुत ही ज़बरदस्त प्लेलिस्ट बनाया है अभी, तो वहाँ पे जस्ट 5 to 6 वीडियो है, उस पर भी मैं अपलोड करूँगा बहुत सारे वीडियोज़, और इस प्लेलिस्ट में भी मैं साइकिट लर्न के जितने भी क्लासेस एंड फंक्शंस है उस पर मैं भी वीडियो बनाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो।